हेलो, नमस्ते, वेलकम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग आप सबको, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स को। एंड ऑफ कोर्स अ लिटिल बिट ऑफ सॉरी फ्रॉम माय साइड बिकॉज आई वाज आउट ऑफ द सीन फॉर अ लॉन्ग टाइम। काफ़ी दिन हो चुका था आप लोग से मिले हुए, एंड मेरा ब्लॉगिंग जर्नी समवॉट आई जस्ट स्टॉप्ड इन द मिडल बिकॉज समथिंग वाज नॉट कनेक्टिंग फ्रॉम इनसाइड। बट नाउ आई एंश्योर आप सबको कि डेफिनेटली आपको बहुत कम टाइम फ्रेम में अच्छे ब्लॉग्स और बहुत प्यारी प्यारी बातें वाले ब्लॉग्स मिलते रहेंगे। सो टुडे हम लोग का सिलसिला जो हम लोग ने थमाया हुआ था फिर से चालू किया है। सो वी आर गोइंग फॉर अ वेरी गुड आउटिंग टुडे, लेट्स से अ वीकेंड स्टे। सो जर्नी स्टार्ट करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है उससे पहले हो जाए थोड़ा सा पेट पूजा। एंड अब पेट पूजा के लिए बहुत सारी जगह है, ऑप्शन है, बट आई ऑलवेज व्हेनेवर आई ट्रैवल थ्रू दिस रूट देयर इज़ अ प्लेस इन मीना मोड़ जिसका नाम है कबीर ढाबा। लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट दिस, और जिसको नहीं पता है फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। सो कबीर ढाबा इज़ रोड साइड ईटरी। तो यहाँ पर आपको बहुत सबसे फेमस यहाँ का लच्छा पराठा से, यहाँ के लच्छे पराठेज आर वन ऑफ द बेस्ट। सो आप मेरे थाली देख सकते हैं, सजा हुआ है। सो वी हैव लच्छा पराठा एंड अ लिटिल बिट ऑफ सब्जीज एंड आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छा मटर का सब्जी है, चटनी है एंड अ लिटिल बिट ऑफ होममेड सलाद जैसा बोल सकते हैं। थोड़ा सा तीखा है बट इट्स अ वेरी गुड इन टेस्ट। सो इसके साथ यहाँ की जो चाय स्पेशली है बनता है भाई, चाय का टेस्ट, इस चाय की चीज़ के बारे में बात ही क्या करें, बहुत ही अनोखी है। सो आपको यहाँ पर पर्सनली आके एक्सपीरियंस करना है। और प्लीज़ लेट मी नो कितने लोगों को ऐसे ट्रैवल करते हुए इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग फैंसी रेस्टोरेंट्स दे लाइक टू गो इन अ ढाबा एंड हैव अ ढाबा स्टाइल फूड। इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल आउट देयर, cheers for you। सो ये मीना मोड़ है। सो इससे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा इन लोग ने स्टॉप का सिग्नल बनाया हुआ। सो यहाँ से हमको एक लेफ़्ट लेना है इफ़ यू वांट टू गो वाया द लूप ब्रिज। सो 2-3 रास्ते हैं, यू कैन आइदर यूज़ द लूप ब्रिज और गुरबथान, बट देयर विल बी अ ट्रेन क्रॉसिंग। आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग वेट कर रहे हैं। सो एक ट्रेन क्रॉसिंग है यहाँ पर, सो उसे पार करके आप पहुँचेंगे बाय टू द लूप ब्रिज। सो बीच बीच में गाइस रास्ते अच्छे भी है। सो देयर आर गुड पैचेस एंड बहुत ज़्यादा ख़राब पैचेस भी है। सो आई वुड रिकमेंड कि ये थोड़ा सा आप ये रास्ता चलने से पहले थोड़ा सा रिसर्च कर ले, क्योंकि अभी भी रास्ता में काफ़ी काम बाकी है। सो रेनी सीजन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ड्राई डेज़ के लिए ऑफ कोर्स नो प्रॉब्लम और कोई इशू नहीं है, बट
जब रेनी सीज़न है थोड़ा सा संभल के आना चाहिए सस्ते में। और ये पहुंच चुके हैं हम निम्बोंग बाज़ार। तो यहाँ पर चाय नाश्ता कर सकते हैं रुक के, बट हमें नहीं करना चाय नाश्ता क्योंकि अभी तक हमें अपना गंतव्य पहुँचने में काफ़ी दूरी है और मैं बहुत ही धीरे धीरे ड्राइव कर रहा हूँ, बिकॉज आनंद लेके चला रहा हूँ आराम से। स्लो ड्राइव सेफ ड्राइव, वही अपना है फंडा। ये देखिए एक लोगो है अपने नेशनल हाईवे का, बहुत ही प्यारा लग रहा है बिकॉज दिस इज़ अंडर नेशनल हाईवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। सो ये पूरा रास्ता बन रहा है अल्टरनेट रूट फॉर आवर सिक्किम एंड ऑल्सो कालिम्पोंग के लोग भी यूज़ कर सकते हैं, बट दिस इज़ एन अल्टरनेट वे। अभी देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा टेरेन चेंज हो रहा है एंड वी कैन सी पाइन ट्रीज। जब पाइन ट्रीज दिखने लग जाए समझ लो एल्टीट्यूड हमने काफ़ी गेन कर लिया है। सो ये हम लोग लोलेगांव पहुंच चुके हैं। तो लोलेगांव में ये मेन पार्क है बुद्धा का। सो ये मेन बाज़ार जैसा है लोलेगांव का। उसके बाद हमें यहाँ से लेफ़्ट, इमीडिएट लेफ़्ट मुड़ना है इस फार्म स्टे के लिए। ओके, सो फाइनली थोड़ा सा घूमने के बाद एंड कन्फ्यूजन होने के बाद वी आस्क्ड द होम स्टे ओनर एंड वहाँ ने हमको प्रॉपर्ली डायरेक्ट किया। सो वहाँ से लोलेगांव से होते हुए हम लोग नीचे काफ़ी पहुँच चुके हैं एंड बेसिकली आते हमें वेलकम किया विद दिस ब्यूटीफुल खदा एंड बेसिकली जब मैं फर्स्ट टाइम ये देखा मैंने जब ये देखा अपना होम स्टे का नज़ारा, एकदम दिल भर के आया। इट्स लाइक अ वंडरफुल स्टे, मतलब जो एक्चुअली होम स्टे या फार्म स्टे बोलते हैं, एक्चुअली इट्स अ फार्म स्टे। सो फार्म स्टे का जैसा आपको एक कॉन्सेप्ट है वैसे ही आपको मिलेगा यहाँ पर। जैसे आप देखिए मेरे पीछे ये सारे मैरीगोल्ड के फूल लगे हुए हैं एंड देन और गन्नों से आपका दांत की मजबूती का पता चलता है और ये है एकदम ही ऑर्गेनिक गन्ना। सो बेसिकली ये देखिए गन्ना लगा हुआ है एकदम, ये एजिलिया है एंड अ प्रॉपर रस्टिक हाउस। सो और ये देखिए कितना प्यारा सा है क्रिसमस कैक्टस और ये वेरी डेलिकेट एंड वेरी ब्यूटीफुल ऑर्किड्स। और थोड़ा सा मैं अपना रूम टूर करा देता हूँ आप लोग को। एक प्रॉपर्टी है, ये भी एटिक वाले जो रूम्स हैं, सुपर एटिक बना हुआ है, नीचे भी है रूम्स। सो बट रिसेंटली इट्स ऑक्यूपाइड, मैं अभी दिखा नहीं पाऊँगा आपको। सो बेसिकली आई विल टेक यू टू माई रूम नाउ, ठीक है? आइए मेरे साथ। जैसे आपको याद था कभी सास भी बहू थी, वो पॉपुलर सीरियल, हम वी ऑल ग्रू अप, स्पेशली आई ग्रू अप वाचिंग दैट सीरियल। सो उसकी तरह यू नो व्हेन शी एंटर्स द हाउस शी इज लाइक टिंग टिडिंग टिंग। सो बेसिकली विद दैट म्यूजिक वी एंटर आवर रूम एंड ये छोटा सा एक कोजी सा रूम। वेलकम टू लुंगस्ले फार्म स्टे। सो ये देखिए छोटा सा एकदम, मुझे रूम का ही एक वाइब्स बहुत ही अच्छा लगा। एक बड़ा सा क्वीन साइज बेड दिया हुआ है एंड विद दैट अगर आपके पास बच्चे हो दे कैन फिट हियर एंड विद दैट स्मॉल मिरर अपने। दिस इज द वॉशरूम। वो वॉशरूम इज ऑल्सो वेरी क्लीन एंड इन्होंने एक वुडन फील के लिए इन्होंने टाइल्स भी वैसे ही लगाया है, सेम मैचिंग। सो गीज़र है, सब कुछ है यहाँ पर, तो इट्स प्रॉपरली मैनेज्ड। सो अब मैं आपको जस्ट अपने रूम का बाहर का एक जस्ट स्मॉल व्यू दिखाता हूँ। वहाँ एक ट्री हाउस भी है। आई वांट टू टेक यू देयर आल्सो एंड शो यू। आई थिंक वहाँ से नज़ारा ज़्यादा अच्छा दिखेगा। चलिए चलते हैं ट्री हाउस। फ्रेमवर्क है, यहीं के पेड़ से बने हुए हैं एंड एवरीथिंग इज सो रस्टिक। आपको एकदम लगेगा कि बचपन में जैसे हम लोग ट्री हाउस के बारे में सोचते थे, खेलते थे उसके बारे में, सब विल सी समथिंग लाइक दैट। और देखिए ऊपर ये प्यारा सा बेंच बनाया हुआ है छोटा सा इन लोग ने बैठने के लिए। सो यू कैन जस्ट
वाह, सुकून बोलते हैं इसको। देखिए ऊपर थैच रूफ है बिल्कुल। आई थिंक ऑन अ समर डे ऑल्सो ये जगह बहुत ही कोजी और ब्यूटीफुल होता होगा, बिकॉज इट्स लाइक एरी। इट्स राइट नाउ ऑल्सो इट्स विंटर सीजन, बट देन काफ़ी हवा चल रही है, आपको फील हो रहा होगा ये देखिए। तो समर के लिए भी एकदम परफेक्ट प्लेस है जहाँ पर आप आके चिल कर सकते हैं। सीरियसली बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो। Basically, I wanted to come to a place like that, where it was away from the hustle and bustle of the cities. So I think this is the perfect getaway for anyone who wants to break away from that monotonous, बोलते हैं ना, city का शोर और शराबे से। So we started the lunch and इतना भूख लगा कि मैंने डाइव मार दिया, तब याद आ गया अच्छा हाँ मुझे कुछ आई हैव टू शो यू गाइस आल्सो। सो इट्स अ ट्रेडिशनल, बोलते हैं ना हमारे थाली है जैसा। सो यू हैव दाल, राइस, चिप्स, फिश है यहाँ पर आज। एंड ये जो दिख रहा है आपको, ये हमारा डल्ले बोलते हैं। इट्स वेरी, बोलते हैं ना, चिल्ली का बड़ा भैया। सो चिल्ली का बड़ा भैया इतना स्ट्रॉन्ग है, अगर एक भी खा पाएंगे तो फिर समझ लो 10 चिल्ली का बराबर है। इट्स वेरी वेरी हॉट। एंड साथ में मैं हमेशा के फेवरेट यहाँ का खुद का बना हुआ घी। एंड द फूड इज़ रियली रियली यम। देखिए भाई साहब, ऊपर से नीचे तक हुलिया बदल चुका है इंसान का। क्यों? क्योंकि पड़ चुका है ठंड, और जैसे जैसे शाम बढ़ रहा है ठंड से हालत हो चुकी ख़राब। बट आपका यहाँ रिपोर्टर आपके लिए ताज़ा खबर लेके प्रस्तुत है वापस। तो मैं दिखाऊंगा, इन्होंने यहाँ पर एक ग्रीन हाउस बनाया हुआ है। तो ग्रीन हाउस का सही इस्तेमाल करते हैं कुछ पेड़ पौधा उगाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने देखा है हम सब का फेवरेट स्क्वाश। देखिए कितने सारे स्क्वाश वहाँ पर पड़े हुए हैं। तो स्क्वाश मैं आपको दिखाऊंगा कि इनके ऑर्गेनिकली फार्म में कैसे ग्रो कराते हैं ये स्क्वाश। आइए मेरे साथ। सो ये फार्म स्टे का अच्छा चीज़ मुझे क्या लगा, जो भी खाना हम लोग खा रहे हैं सब कुछ ऑर्गेनिकली यही ग्रो, स्पेशली वेजिटेबल्स। सो दे डोंट बाय एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड। सो हमने जो बन रहा है, जो पक रहा है यहाँ पर, और जो खा रहे हैं हम, सब कुछ ऑर्गेनिक है। सो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ स्क्वाश का पेड़ दिखता कैसा है, और थोड़ा संभाल के आइएगा। ओह, हमारे रास्तों में स्क्वाश ने हमें वेलकम किया है। वहाँ पर हम लोग बाज़ारों में इसको खरीद के खाते हैं, और यहाँ पर देखिए भाई साहब, ये ज़मीन में पड़ा हुआ है स्क्वाश। कैसा लग रहा है आपको? सो बहुत सारा स्क्वाश पड़ा हुआ है यहाँ, देखिए नीचे मेरे पैरों के नीचे, और यहाँ पर भी देखिए स्क्वाश ही स्क्वाश है, हर जगह स्क्वाश। बट लेट मी टेल यू, आप प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इसको चियोटे बोलते हैं इंग्लिश में। एंड स्पेशली अगर जिसमें ये आप दिख रहे हैं, आप पास से देखिएगा थोड़ा सा, ये छोटे फाइन स्मॉल थॉर्न्स है, ब्रिसल्स की तरह जो दिखते हैं। सो अगर ऐसे है तो दे आर मोर लाइक टेस्टी, जैसे एंड मोर फ्रॉम द हिल्स। स्पेशली हमारे प्लेन्स में ऐसा नहीं मिलेगा आपको। जो प्लेन के स्क्वाश होते हैं उसमें ये प्रिकली आपको उतना नहीं मिलता है। सो हिल्स में ये बहुत होता है, चुभता भी हल्का सा। बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ फाइबर एंड ऑल्सो हाई अमाउंट ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आप रिसर्च करके देख सकते हैं चायोटे। इट्स वन ऑफ द मोस्ट न्यूट्रिशनल फूड अगर आपको अपना हेल्थ हमेशा अच्छा रखना है। यू कैन ऑलवेज हैव बॉयल करके एक स्कूस अगर आप डेली खाएंगे। हेल्थ चाहिए होता है, जस्ट लाइक ग्रेप का जो हम लोग का वाइन यार्ड्स है, वैसे ही ये यार्ड्स बनाना पड़ता है। देखिए वहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर देखेंगे तो वो लटक रहा है स्क्वाश, छोटे स्क्वाश। सो ऐसे बहुत सारे स्क्वाश लटकते हुए मिलेंगे व्हेन द सीजन में होता है। अभी भी देखिए कितना अच्छा सा लटक रहा है। सो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारा है। सो बेसिकली
अब यहाँ पर इतना कॉमन है कि यहाँ पर जनरली दे यूज इट एज अ फीड फॉर द कैटल्स, एंड घर में भी खाते कंजम्पशन के लिए, बट देन हमें वहाँ पर खरीद के खाना पड़ता है भाई साहब। देखिए यहाँ पर ऐसा हालत है। एनीवेज चलिए आप नेक्स्ट देखते हो। सो आपको दिख रहा है यहाँ पर इन्होंने जो ये बेम्बू से अलग से बैरिकेड बनाया हुआ है। सो ये मस्टर्ड के साग है, हम लोग राई साग बोलते हैं इसको नेपाली में। ये जो दिख रहा है आपको ये वाला, ये टर्मरिक के प्लांट है, जो हम हल्दी बोलते हैं, ये है लगाया हुआ है। और देखो ये राई का साग का पत्ता जो मैंने दिखाया था कुछ देर पहले, ये यहाँ तो बहुत सारे मिले मुझे, बिग वंस। और सबसे बड़ी बात है ये दे आर ऑल ऑर्गेनिक एंड विदाउट एनी पेस्टिसाइड्स, सो बहुत सही है यहाँ पर। और ये टर्मरिक के प्लांट्स। नाउ आई समथिंग शो यू मच इंटरेस्टिंग थिंग। ये देखिए यहाँ पर ये क्या है भाई साहब, ये है टेमरिलो प्लांट। सो साउथ अमेरिका का नेटिव स्पीसीज है, बट देन हम लोग के यहाँ नेपालियों जो लैंग्वेज में बोलते हैं इसको पेड़ में उगने वाले टमाटर या फिर रुक टमाटर। लग नहीं रहा छोटे छोटे बेरीज की तरह। ये टैंगी होता है और इससे अचार भी बनती है। और गाइस शाम हो चुकी है ठंडी ठंडी, और ठंडी शाम में ऐसे गरम गरम चाय मिल जाए और साथ में ऐसे चिप्स मिल जाए, क्या ही कहना। सो टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना है चिप्स। थोड़ा सा ऑयली है, ज़्यादा ऑयली है मेरे टेस्ट के साथ, बट सिंस डीप फ्राइड है आलू का, मज़ा तो आ रहा है। हाई इन कैलोरीज, बैड फॉर हेल्थ, बट गुड इन टेस्ट। सो चाय नाश्ता हो चुका है हमारा, और चाय नाश्ता के बाद चलते थोड़ा सा बाहर से, थोड़ा सा बिहार का सैर सपाटा करते हैं और देखते क्या दिख रहा है बाहर। ये रहा नज़ारा भाई, पूरा 360 डिग्री व्यू। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ऊपर दिख रहा होगा आपको, वो लोले गांव का एरिया है ऊपर का। हम लोग कफेर में हैं अभी, कफेर गांव में, और साथ में ऊपर चंद्रमा की चांदनी।